2024। तो कैसे हैं आप सब, कैसी चल रही है आपकी विंटर, कैसा निकल रहा है? सर्दी में बैठे निकलने का मन नहीं करता ना रजाई से, मन करता है वहीं पे बस एक हाथ निकाला और एक हाथ से फोन ऐसे पकड़े हैं, बस पढ़ते जा रहे हैं ना। बहुत सर्दी पड़ रही है, तो चलिए ऐसी रजाई में बैठ के पढ़ते रहिए, लेक्चर देखते रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं स्पॉटिंग एरर के क्वेश्चंस अपने। फर्स्ट क्या है हमारा, देखिए आपकी स्क्रीन पे आ गया होगा, आज से नया पैटर्न है थोड़ा सा, आपकी स्क्रीन पे आ गया होगा फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए पढ़ते हैं, क्या है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कि नो सूनर डिड द टीचर एंटर द क्लासरूम द स्टूडेंट्स गॉट अप। क्या कहा गया है कि जैसे ही मतलब क्लास टीचर ने क्या करा, क्लास में एंटर करा, वैसे ही बच्चे क्या हो गए, खड़े हो गए, उठ के खड़े हो गए। होता नहीं टीचर एंटर करते हैं भाई खड़े हो जाते हैं बच्चे, तो यही कहा गया है। तो इसमें बताइए क्या आ रहा है भाई, ए बी सी या डी में नो एरर? बताइए, देखिए क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे आ गया होगा क्वेश्चन हमारा फर्स्ट। तो देखिए इसमें क्या कहा गया, नो सूनर डिड द टीचर एंटर द क्लासरूम, ठीक है, द स्टूडेंट्स गॉट अप। तो यहाँ पर कुछ मिसिंग लग रहा है ना। देखिए नो सूनर के बाद हम लोग क्या यूज करते हैं, देन का यूज करते हैं, और यहाँ पूरे क्वेश्चन में हमारा देन नहीं दे रखा है, ठीक है, देन दे ही नहीं रखा है, तो हम लोग देन कहाँ पे लगाएंगे? देखिए नो सूनर के बाद, नो सूनर के बाद हम लोग देन का यूज करते हैं ना, देन नो सूनर देन होता है, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में देन का यूज ही नहीं है। एक हमारा क्लॉज कंप्लीट हो रहा है, नो सूनर डिड द टीचर एंटर द क्लासरूम, इसके बाद हमें पुट करना पड़ेगा क्या, देन। तो देन द स्टूडेंट्स गॉट अप, तो स्टूडेंट्स खड़े हो गए, ठीक है। तो देन हम लोग कहाँ पर यूज करेंगे, सी वाले पार्ट में। सी वाले पार्ट में क्या है, देन द स्टूडेंट्स, ठीक है, उस सी वाले पार्ट में देन द स्टूडेंट, क्योंकि वहां से क्या हो रहा है, हमारा सेकंड पार्ट शुरू हो रहा है सेंटेंस का, ठीक है, सेकंड क्लॉज। तो यहाँ पे क्या होगा, देन हम लोग सी पार्ट में पुट कर देंगे और हमारा क्या है, क्वेश्चन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सी पार्ट में एरर है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड वाला, ये भी आपकी स्क्रीन पे आ रहा है क्वेश्चंस। क्या कहा गया है, इसको रब कर देती हूँ मैं। क्या कहा गया सेकंड में, द ऑर्गेनाइजर्स से दैट द प्रोसीड्स ऑफ देयर इवेंट्स ऑलवेज गोज टू चैरिटी। क्या कहा गया है कि जो ऑर्गेनाइजर्स होते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं कोई भी इवेंट, उन्होंने क्या किया है कि इवेंट से जो भी आपको प्राप्ति मिलती है ना, चाहे पैसे मिलते हैं, प्रोसीड्स जो मिलती हैं, तो उनको क्या है, वो ऑलवेज गोज टू चैरिटी, चैरिटी में दे देते हैं, ठीक है, ऑलवेज गोज टू चैरिटी, चैरिटी में जाती है। जो भी उनके पैसे इवेंट से इकट्ठे होते हैं ना, लोग करवाते हैं इवेंट्स भाई, चैरिटी में दान देने के लिए पैसे जो भी मिलते हैं वो उनको चैरिटी में दे देते हैं, ठीक है। तो यही ऑर्गेनाइजर्स कह रहे हैं। तो इसमें देखिए ए बी सी डी कौन से पार्ट में हमारी एरर है, फटाफट से बताइए, कमेंट करिए कहां पर हमारी एरर आ रही है। देखिए तो क्या कहा गया है, देखिए जो प्रोसीड्स वर्ड है, प्रोसीड्स है हमारा क्या है, प्लूरल है। देखिए फर्स्ट स्टार्टिंग से पढ़ते हैं, द ऑर्गेनाइजर्स से, ठीक है, ऑर्गेनाइजर्स क्या है, बहुत सारे हैं, से लगा है, ठीक है, प्लूरल फॉर्म लग गई है, ठीक है, से हो गया, सेज नहीं है, से, ठीक है। दैट द प्रोसीड्स ऑफ देयर इवेंट्स, प्रोसीड्स क्या है हमारा, प्लूरल है, प्रोसीड्स ऑफ देयर इवेंट्स ऑलवेज गोज। अब गोज क्या कर दिया इन्होंने, सिंगुलर वर्ब लगा दी है, प्रोसीड्स हमारी क्या है, प्लूरल है, तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, गोज का गो करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो गोज आपने लिख रखा है, गोज कौन से पार्ट में, हमारे सी पार्ट में गोज है, इसको हम लोग हटा के क्या कर देंगे, गो, क्योंकि ये जो प्रोसीड्स है हमारा, प्रोसीड्स है ये हमारा क्या है, प्लूरल है ना। प्रोसीड्स मींस क्या होता है, जो प्राप्ति हमें मिली है, जो पैसे मिले हैं इवेंट्स से, ठीक, वही। तो ये हमारा क्या हो गया, सी पार्ट में एरर हो गई, ऑलवेज गो हो जाएगा, गो टू चैरिटी, ठीक। दोनों पार्ट में हमारे सी में निकल के आई, दोनों क्वेश्चन में सी में एरर निकल के आई, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या कहा गया है, थर्ड क्वेश्चन हमारा, इट इज नथिंग एल्स देन प्राइड। बहुत ही इजी क्वेश्चन आ गया है, डायरेक्ट रूल के ऊपर है। क्या कहा गया है, इट इज नथिंग एल्स देन प्राइड। बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन, बहुत ही सुंदर लग रहा है ये एकदम देखने में, छोटा सा, इट इज नथिंग एल्स देन प्राइड। तो आपको पता है नथिंग एल्स के बाद हम लोग क्या यूज करते हैं, देखिए नथिंग एल्स, इसके साथ हम लोग क्या यूज करते हैं, बट। और ये जो देन यूज हुआ है, देन हम लोग कब करते हैं, नो सूनर। अभी मैंने आपको कराया ना शायद, ये फर्स्ट क्वेश्चन ही अपना था, नो सूनर देन। देखिए दोनों रूल्स पे क्वेश्चन आ गया आज। तो नथिंग एल्स के बाद हम लोग बट लगाते हैं, नो सूनर के बाद देन लगाते हैं। तो अपने क्वेश्चन में नथिंग एल्स दे रखा है, तो इसके बाद हम लोग देन की जगह पे क्या कर लेंगे, बट कर लेंगे, देन कट कर देंगे
देन को काट देंगे और बट का यूज कर लेंगे, ठीक है, बट राइट, ठीक। तो चलिए 3 क्वेश्चन हो गए हमारे। नेक्स्ट देखते हैं क्या कहा गया है। इट इज हाई टाइम वी शुड लीव फॉर द एयरपोर्ट अदरवाइज वी में मिस अवर फ्लाइट। क्या कहा गया है, यही मतलब इट इज हाई टाइम, यही बिल्कुल सही समय है कि हमें निकलना है एयरपोर्ट के समय, क्या वी शुड लीव फॉर द एयरपोर्ट अदरवाइज वी में मिस अवर फ्लाइट, ठीक है, हमें यही उचित समय है कि हम निकले बिल्कुल अपने फ्लाइट के लिए, वरना हम लोग क्या कर देंगे, फ्लाइट मिस हो सकती है। यही सही समय है, हम लोग अपने निकले फॉर द एयरपोर्ट के लिए निकले, ठीक है, ये कहा गया है। तो यहाँ पे हमारा कहाँ एरर है, देखिए बताइए आप लोग फटाफट से क्या एरर आ रही है। क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पे होगा। तो देखिए इट इज हाई टाइम जो होता है ये हम लोग क्या यूज करते हैं, जब हमारा हैपन काम हो चुका, हैपन हो चुका होता है ना, काम हो गया है हमारा, तो इसके साथ हम लोग क्या करते हैं, पास्ट इंडेफिनिट का यूज करेंगे, ठीक है, पास्ट फॉर्म में चला जाता है ये पूरा सेंटेंस। इट इज हाई टाइम, यही उचित समय है कि हम निकले, वरना हमारी क्या है, फ्लाइट मिस हो सकती है, एयरपोर्ट के लिए निकले। तो वी शुड लीव नहीं होगा, इट इज हाई टाइम अपने साथ क्या लेता है, पास्ट इंडेफिनिट लेता है। इट इज हाई टाइम, इट इज हाई टाइम अपने साथ क्या लेगा, पास्ट इंडेफिनिट लेता है, ठीक है, ये रूल है आपका। तो वी शुड लीव जो लिखा है ना, ये जो शुड लीव लिखा है आपका, शुड लीव, ठीक, शुड लीव को पूरा हम लोग हटा देंगे और क्या कर देंगे, लीव की सेकंड फॉर्म लेफ्ट कर देंगे, तो हमारा क्या बन जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट। इट इज हाई टाइम वी लेफ्ट फॉर द एयरपोर्ट, हम एयरपोर्ट के लिए निकले, अदरवाइज वी में मिस अवर फ्लाइट, हम अपनी फ्लाइट को मिस कर देंगे, ठीक है, ठीक है, लेफ्ट हो जाएगा, याद रखिए इट इज हाई टाइम जो है आपका, इसके बाद हम लोग पास्ट इंडेफिनिट का यूज करेंगे, ठीक है, नोट कर लीजिए आप। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन हमारा। 5th क्वेश्चन क्या कह रहा है, 5th क्वेश्चन है दे लेफ्ट देयर लगेजेस एट द रेलवे स्टेशन, ठीक, उन्होंने अपने क्या है लगेजेस को रेलवे स्टेशन पर छोड़ दिया, लेफ्ट देयर लगेजेस एट द रेलवे स्टेशन। अरे वाह बढ़िया है, ये तो उठा लो जाके उनके लगेजेस देखिए दे लेफ्ट देयर लगेजेस एट द रेलवे स्टेशन, तो आपको पता है देखिए लगेज जो होता है, लगेज क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है, इसका हम लोग प्लूरल एस या एस इसके आगे नहीं लगाते हैं, प्लूरल इसको लगेज को लगेजेस नहीं कर सकते हैं, जैसे वर्ड होता है ना, गैबेज हो गया, नॉलेज हो गया, सीनरी हो गई, इस टाइप के वर्ड्स में क्या है, उनको प्लूरल नहीं बनाते हैं, ये क्या होते हैं, अपने आप में ही होते हैं, ठीक है, अनकाउंटेबल ये लगेज है हमारा, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, लगेज का क्या है, लगेजेस है, इसमें से हम लोग एस हटा देंगे, हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, लगेज, ठीक है, लगेज एट द रेलवे स्टेशन, ठीक, एस हट जाएगा, लगेज का ये हो जाएगा लगेज, ठीक है, क्योंकि ये बैगेज और नॉलेज ये सब क्या होते हैं, इनके साथ हम लोग ऐसे एरियस नहीं लगाते, क्योंकि क्या अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है, ठीक। चलिए नाउन से क्वेश्चन था ये हमारा। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, वैशाली माई सिस्टर एंड द एम्प्लॉय ऑफ दिस कंपनी आर कमिंग टू हैव अ लुक एट अवर होम। क्या कहा गया है कि वैशाली मेरी सिस्टर और एम्प्लॉय कंपनी की जो एम्प्लॉय है आर कमिंग टू हैव अ लुक एट अवर होम, हमें घर पे आ रही है, ठीक है, मिलने आ रही है, ठीक है, ये कहा गया है, ठीक। तो देखिए ये कहाँ पे एरर आ रही है हमारी, फटाफट से बताइए, कमेंट करिए कौन से पार्ट में एरर है, ए बी सी डी। तो देखिए यहाँ पर हम सबको पता है कि जब एंड के साथ मिलते हैं ना नाउन्स, तो हम लोग क्या लगाते हैं, प्लूरल लगाते हैं, इज आर कर देते हैं ना, आर कर देते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पर सेंस क्या आ रहा है, जो सिर्फ एक ही पर्सन की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, वैशाली की, वैशाली जो मेरी सिस्टर है और क्या है, एम्प्लॉय है, कंपनी की एम्प्लॉय है, वो आ रही है, क्या बात हो रही है, सिंगल पर्सन की, यहाँ पर तीन लोगों का सेंस नहीं आ रहा है, वैशाली का सेंस आ रहा है कि वैशाली मेरी सिस्टर और कंपनी की एम्प्लॉय जो है वो आ रही है घर पे, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, आर की जगह पे इज कर देंगे, ठीक है, इज हमारा करेक्ट हो जाएगा, सिंपल, इसमें आपको आर की जगह इज करना है, क्योंकि सेंस हमारा एक पर्सन का आ रहा है, वैशाली का सेंस आ रहा है, 3 लोगों का सेंस नहीं आ रहा है, ठीक है, 3 लोगों का सेंस होता तो हम आर लगा देते, ठीक है, ज्वाइंट हो जाते, तीनों नाउन ज्वाइंट हो जाते,
एंड से, तो हम वैसे भी आर लगा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इज लगेगा आपका। तो चलिए, ठीक है, आपको समझ में आ रहा है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसको रब कर देती हूँ मैं, डस्टर मेरा पता नहीं कहाँ है। द चिल्ड्रन आर टू यंग टू सिट अप अ लॉन्ग लेक्चर। ठीक, देखिए आपकी स्क्रीन पे क्या क्वेश्चन आ रहा है। द चिल्ड्रन आर टू यंग टू सिट अप अ लॉन्ग लेक्चर। ठीक है, कि बच्चे क्या हैं, बहुत छोटे हैं कि इतने लंबे लेक्चर में वो नहीं बैठ सकते हैं। जो होता नहीं है, आ जाते हैं स्कूल्स वगैरह में कि वो लेक्चर लेने के लिए आते नहीं, बाहर से लोग आ रहे हैं, बच्चे छोटे होते हैं, वो अपना बताते रहते हैं, क्योंकि बेचारे बोर हो जाते हैं, नहीं बैठ नहीं पाते हैं वो उसमें, ठीक है, पूरा। लेकिन उन एंड तक बैठना है लेक्चर में, टीचर्स खड़े हुए हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, किसी और आते नहीं है कुछ लोग, आपके स्कूल्स में भी आए होंगे, स्कूल टाइम में अपना कुछ बताते हैं आके, ये करिए वो करिए, आपको ये एजुकेशन करना चाहिए वो। तो बताइए कि वो वाले बच्चे जो हैं, वो चिल्ड्रन आप बहुत छोटे हैं अभी, उस टाइप में इतने लंबे लेक्चर में बैठने के लिए नहीं बैठ सकते। टू यंग टू सिट अप अ लॉन्ग लेक्चर, बहुत छोटे हैं, ठीक है। द चिल्ड्रन आर टू यंग टू सिट अप अ लॉन्ग लेक्चर, लॉन्ग लेक्चर में बैठने के लिए बच्चे छोटे हैं, ठीक है। तो इसमें बताइए क्या एरर आ रही है हमारी, ए बी सी डी या नो एरर है, फटाफट से बताइए। नो एरर है या ए बी सी पार्ट में है, देखिए। तो ये देखिए, ये हमारी फ्रेजल वर्ब्स होती हैं, क्या होती हैं, एक हमारी हो गई सिट अप। सबसे पहले देखिए इसका आंसर क्या है, सिट थ्रू। एक हमारी हो गई सिट थ्रू, ठीक है। तो ये जो सिटअप दे रखा है, सिटअप, पहले आंसर को समझते हैं। सिट थ्रू, सिट थ्रू मीन्स क्या होता है, किसी भी मीटिंग में या परफॉर्मेंस में या किसी लेक्चर वगैरह में बहुत देर तक बैठे रहना, मतलब बैठना, पूरा स्टार्टिंग से एंड तक बैठने को हम लोग क्या बोलते हैं, सिट थ्रू। सिट थ्रू, ठीक है, सिट थ्रू अ लॉन्ग लेक्चर। इसमें क्या आएगा, सिटअप की जगह पे सिट थ्रू आएगा, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, जब किसी मीटिंग में बैठे रहते हैं, बोरिंग, बहुत बोरिंग चल रही है, बैठना है, बहुत मजबूरी है भाई, तो क्या है, वहां पर हम लोग सिट थ्रू का यूज करते हैं। स्टार्टिंग से एंड तक बैठे ही रहना, आप उठ नहीं सकते हैं, बैठे रहिए भाई, सुन रहे हैं, कान एक कान से जा रहा है, एक कान से निकल रहा है, लेकिन बैठना पड़ेगा आपको मीटिंग में, तो वो सिट थ्रू लगते हैं, ठीक है। बैठने के पूरा, बैठने के लिए आपको लेक्चर अटेंड करना है, स्टार्टिंग से एंड तक बैठने के लिए, स्टार्ट से एंड तक आपको बैठना है, ठीक है। सिटअप क्या होता है कि बिल्कुल एकदम बैठे हैं, वो आपका मीटिंग से रिलेटेड नहीं है कि आप कहीं पे भी, जैसे बेड पे बैठ के पढ़ रहे हैं या लेट गए, लेट नहीं सकते हैं टाइम ओवर होने से पहले, ठीक है। टाइम आपका नहीं हुआ है, टाइम के बाद नहीं लेट सकते, या सो के उठे हैं तो बैठ गए, सिटअप हो गए हैं, ठीक है, वो बैठना, एकदम अकड़ के बैठे हैं, सिटअप। तो वो बैठने का सेंस, वो सिटअप अलग हो जाता है, बैठना वो चीज अलग हो गई। लेकिन आप जब किसी लेक्चर या मीटिंग की बात करते हैं, लेक्चर हो गया आपका, ठीक है, या मीटिंग हो गई आपकी, तो हम लोग क्या यूज करते हैं, सिट थ्रू, क्योंकि उसमें पूरा एंड तक बैठना पड़ता है। सिटअप नॉर्मल में यूज करते हैं, ठीक है। तो चलिए, हमारा आंसर इसमें क्या होगा, सी पार्ट में आ जाएगा, सिटअप की जगह पे सिट थ्रू, सिटअप कैंसिल, सिट थ्रू, ठीक, सिट थ्रू कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए क्या कहा गया है क्वेश्चन में, द कमेटी विल सून सबमिट इट्स रिपोर्ट, ठीक है। द कमेटी विल सून सबमिट इट्स रिपोर्ट, कमेटी क्या है, जल्दी ही अपनी रिपोर्ट सौंपेगी, ठीक है, जल्दी रिपोर्ट सबमिट कर देगी। तो बताइए ए बी सी डी क्या हमारी एरर आ रही है इसमें, ठीक, फटाफट से बताइए। देखिए ये जो क्वेश्चन हमारा है, द कमेटी, ठीक है, कमेटी हमारा क्या है, एक कलेक्टिव नाउन है, ठीक, कलेक्टिव नाउन है, ये हमेशा सिंगुलर फॉर्म में होता है, ये सिंगुलर फॉर्म में है, इसके साथ हम लोग सिंगुलर वर्ब और सिंगुलर क्या प्रोनाउन का यूज करते हैं, ठीक है। तो कमेटी के लिए हमारा इट्स आया है, बिल्कुल सही आया है, द कमेटी विल सून सबमिट इट्स रिपोर्ट, ठीक, इट्स सही आया है। तो यहाँ पे देखिए क्या एरर है, मुझे तो कोई एरर दिख नहीं रही, आप लोग बताइए। द कमेटी सही है, विल सून सही है, सबमिट इट्स रिपोर्ट, कमेटी के साथ इट्स लगेगा, सिंगुलर फॉर्म यूज होती है, कमेटी कलेक्टिव नाउन है, लेकिन ये क्या है, सिंगुलर फॉर्म में है, ठीक है, सिंगुलर फॉर्म में है यहाँ पे, तो हम लोग इसके साथ इट्स का यूज कर देंगे, ठीक है, बिल्कुल सही है, हमारा डी वाला आ जाएगा नो एरर, ठीक है, नो एरर आ जाएगी, ये हमारा नो एरर हो जाएगा, डी पार्ट हो जाएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्या कहा गया है, इट टुक
firemen several hours to put off the fire which began as a result of electric short circuit। क्या कहा गया है क्वेश्चन में कि फायरमैन जो था उसे बहुत कई घंटे लग गए भाई आग को बुझाने के लिए, क्योंकि जो किससे लगी थी, शॉर्ट सर्किट से लग गई थी। ठीक है, इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट से लग गई थी, उसको क्या हुआ, बहुत ही घंटे लग गए फायरमैन को आग को बुझाने के लिए। ठीक, तो यहाँ देखिए क्या एरर है, कौन से पार्ट में, फटाफट से देखिए क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा। कहाँ पर हमारी एरर है, ए बी सी या फिर नो एरर है, जैसे इस वाले क्वेश्चन में थी। देखिए बताइए, तो देखिए क्या कहा गया है इसमें। ये भी एक और आपका क्वेश्चन आ गया फ्रेजल वर्ब पे, अभी मैंने पीछे कराया था ना वो सिट अप सिट थ्रू वाला, तो वैसे ही हमारा एक और क्वेश्चन आ गया है ये पुट ऑफ, और दूसरा हमारा इसकी जगह पे हम लोग क्या यूज करेंगे, एक और हमारे दो होते हैं क्या, पुट आउट। ठीक है, पुट ऑफ और पुट ऑफ। ठीक है, पुट ऑफ हम लोग किस सेंस में यूज करते हैं कि जब हमें कोई भी चीज को पोस्टपोन करना होता है। ठीक है, पोस्टपोन करने के साथ कि भाई हमने अपनी मीटिंग पोस्टपोन कर दी, या बहुत सर्दी चल रही है, क्लास पोस्टपोन कर दी, आज नहीं लेंगे कल लेंगे। ठीक है, लेकिन मैंने आज लिया आपकी क्लास, मैं ले रही हूँ। ठीक है, तो पोस्टपोन, पुट ऑफ का सेंस हम लोग यूज करते हैं किसी भी चीज को पोस्टपोन करने में। जैसे कि आपको याद है नोटबंदी हुई थी ना जब, तो फिर क्या हुआ था, लोगों ने अपनी शादियां भाई पोस्टपोन कर दी थी, भाई थोड़ा आगे बढ़ाई थी, पैसे का अरेंजमेंट नहीं हो पा रहा था ना। और क्या, कोरोना अभी अब हमारा आके गया है, कोरोना में क्या था, सबने अपनी मैरिज जो है भाई बहुत पोस्टपोन कर दी, आगे बढ़ा दी। ठीक है, तो वही पोस्टपोन, पुट ऑफ कर दिया अपनी। और पुट आउट हम लोग क्या यूज करते हैं, फायर, फायर के सेंस में, फायर को बुझाने के लिए, फायर को बुझाने के लिए। ठीक है, एक्सटिंग्विश करने के लिए, एक्सटिंग्विश करने के लिए फायर को एक्सटिंग्विश ना, एक्सटिंग्विश करने के लिए, फायर को बुझाने के लिए, तब हम लोग क्या यूज करते हैं, पुट आउट का यूज करते हैं। ठीक है, पुट आउट का यूज करते हैं। यहाँ पर हमारा सेंस क्या आ रहा है, पुट आउट का आ रहा है, आग को बुझाने के लिए। पुट ऑफ नहीं आ रही, आग को पोस्टपोन नहीं किया जा रहा है, आग को बुझाया जा रहा है, तो पुट आउट का हम लोग यूज करेंगे पुट ऑफ की जगह पे। ठीक है, ठीक है, पोस्टपोन नहीं करना है हमें, आग को बुझाना है, तो पुट ऑफ की जगह पे फ्रेजल हमारी क्या वर्ब यूज होगी, पुट आउट। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या कहा गया हमारा क्वेश्चन नेक्स्ट। इतना आपको समझ में आ रहा है ना, आप कमेंट करके बताइए आपको कैसा लग रहा है, क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्या है, इट इज अ मोस्ट ब्यूटीफुल पेंटिंग ऑफ द गैलरी। क्या कहा गया है कि ये बहुत ही मतलब सबसे अच्छी पेंटिंग है गैलरी की। ठीक, देखिए आप लोग कमेंट करिए, देखिए क्या है, इट इज अ मोस्ट ब्यूटीफुल पेंटिंग ऑफ द गैलरी। ठीक है, तो आपको पता है सुपरलेटिव डिग्री अपने साथ क्या लेती है, दा लेती है। ठीक है, THE, ये जो ए मोस्ट लिखा है, मोस्ट, तो इसकी जगह पे हम लोग क्या करेंगे, सुपरलेटिव है ना, मच मोर मोस्ट, तो मोस्ट हमारी सुपरलेटिव है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, दा का यूज करेंगे, द मोस्ट, सबसे अच्छी। ठीक है, द अलग से पहचान है उसकी, तो द मोस्ट ब्यूटीफुल पेंटिंग। ठीक, इट इज द मोस्ट ब्यूटीफुल पेंटिंग ऑफ द गैलरी। गैलरी में जितनी पेंटिंग है सब में द बेस्ट है, द बेस्ट बोलते हैं ना, सुपरलेटिव डिग्री के साथ हम लोग द का यूज करते हैं ना, द आर्टिकल का यूज करते हैं ना, तो द मोस्ट हो जाएगा, ए नहीं होगा, द हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक, तो चलिए आज इतने ही क्वेश्चन थे। आपको कैसा लगा, कैसे लगे आज के टॉपिक, आपको कैसे लगे जो रूल्स मैंने बताए हैं, और आपको कैसा लगा आज का सेशन, आप प्लीज कमेंट करके बताइए। आज नए तरीके से मैंने लिखा नहीं है, आज मैंने स्क्रीन पे लगा दिए हैं क्वेश्चंस, तो ये आपको कैसा लगा फॉर्मेट। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही अच्छे क्वेश्चंस और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के साथ, इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस के साथ। ये सब आपके आए हुए क्वेश्चंस ही हैं जिन पर ये मैंने क्वेश्चंस लिए हैं, बहुत ही सब आपके SSC या उसमें बैंक वगैरह में आपके आए हुए हैं क्वेश्चंस, तो आप सबको नोट कर लीजिए, अच्छे से वीडियोस देखिए, 2-4 बार पढ़िए, ये नोट करिए, रजाई में आराम से बैठ के पढ़ते रहिए, खाते पीते रहिए, पढ़ते रहिए। तो चलिए ठीक है, फिर मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में।